दोस्तों, राजनीति में वादे तो सब करते हैं, लेकिन जिसे काम करने की मशीन कहा जाए, जो विपक्ष के नेताओं की तारीफ भी बटोर ले और जिसने भारत की सड़कों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, उन्हें हम आज जानते हैं नितिन गडकरी के नाम से। आज भारत रोज़ 30 से 40 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर देश के हाईवे मैन बनने का उनका सफ़र कैसा रहा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में नितिन जयराम गडकरी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई नागपुर में ही हुई, जहां उन्होंने कॉमर्स और लॉ यानी LLB की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों से ही वो राजनीति में एक्टिव हो गए थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया और RSS व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से जुड़ गए। उनकी सांगठनिक क्षमता इतनी गजब थी कि बहुत कम उम्र में ही वे बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र में आ गए। साल 1995 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी और नितिन गडकरी को PWD मंत्री बनाया गया, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग। यहीं से उनकी किस्मत और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने वाला था। उस समय मुंबई से पुणे जाने में घंटों लगते थे। गडकरी जी ने ठान लिया कि वो देश का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाएंगे। धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कंपनी ने इसके लिए 3600 करोड़ का टेंडर दिया था, लेकिन गडकरी जी ने कहा, मैं इसे सिर्फ 2000 करोड़ में सरकारी एजेंसी से बनवाऊंगा। उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इसके अलावे उन्होंने बम्बई में 55 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स बनवाए। इसी रिकॉर्ड तोड़ काम की वजह से बाल ठाकरे ने उन्हें प्यार से नाम दिया रोडकरी। महाराष्ट्र में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद 2009 में नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक थे। उन्होंने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने का काम किया। हालांकि 2013 में कुछ विवादों के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन उनकी कार्यकुशलता पर कभी किसी को शक नहीं था। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सौंपा गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 2014 से पहले रोजाना सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। गडकरी के आने के बाद यह रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंच गया। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 4 धाम ऑल ओवर वेदर रोड और कश्मीर के जोजिला टनल जैसी अनगिनत ऐतिहासिक परियोजनाएं उन्हीं की देन हैं। गडकरी सिर्फ सड़कें ही नहीं बना रहे, बल्कि वो भारत के भविष्य को ग्रीन भी बना रहे हैं। वे फ्लैक्स फ्यूल, हाइड्रोजन कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सबसे बड़े समर्थक हैं। उनकी यह खास बात है उनका बेबाक अंदाज। वे संसद में खड़े होकर साफ कह देते हैं कि ठेकेदारों ने गड़बड़ी की तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। उनकी इसी ईमानदारी के कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी संसद में खड़े होकर उनके काम की तारीफ करते हैं। तो आपको कैसा लगा इनका काम और इनका नाम, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वर्तमान स्थिति के बारे में ज़रूर कमेंट करें।